हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं जुगल शर्मा राजस्थान जीके के क्वेश्चंस आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। पहला क्वेश्चन है, 11वीं सदी के संघी जी के जैन मंदिर जयपुर में कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर है इसका सांगानेर। जयपुर में सांगानेर में 11वीं सदी के संघी जी के जैन मंदिर स्थित हैं। जयपुर स्थित विज्ञान उद्यान की स्थापना कब की गई थी? 12 दिसंबर 1994 में विज्ञान उद्यान की स्थापना जयपुर में की गई थी। निम्न में से कौन सा उद्यान जयपुर जिले में स्थित है? विद्याधर का बाग, तो विद्याधर नगर ये जयपुर में है। सिसोदिया रानी जी का महल एवं बाग ये भी जयपुर में है। और अशोक विहार ये भी जयपुर में है। अशोक विहार मृगवन क्षेत्र भी है, अशोक विहार मृगवन क्षेत्र, ठीक है। तो मृगवन में भी आपको याद रखना है, जयपुर में मृगवन है अशोक विहार नाम से। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम किस शैली की इमारत है? ऑप्शंस है द्रविड़ फारसी, भारतीय फारसी शैली, भारतीय आर्यन शैली, हिंदू मुस्लिम शैली। तो जो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है वो भारतीय फारसी शैली का इमारत है। अल्बर्ट म्यूजियम में संरक्षित ईरान का बहुमूल्य गलीचा शाह ईरान द्वारा किसको भेंट किया गया था? करेक्ट आंसर है इसका मिर्ज़ा राजा जयसिंह को। अल्बर्ट म्यूजियम में ईरान का बहुमूल्य गलीचा जो कि शाह ईरान द्वारा भेंट किया गया था मिर्ज़ा राजा जयसिंह को, वो रखा हुआ है। जयपुर के शासकों का शाही शमशान घाट कहाँ पर है? तो करेक्ट आंसर है इसका गैटोर की छतरियाँ। यहाँ पर जयपुर के शासकों का शाही शमशान घाट है। किस कछवाहा शासक की छतरी गैटोर की छतरियों में नहीं है? तो करेक्ट आंसर है इसका सवाई ईश्वरी सिंह। ये दो भाई थे, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, ठीक है। तो जो ईश्वरी सिंह था उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात राजभार संभाल लिया था। माधो सिंह निकल गए थे। फिर माधो सिंह ने मराठों की मदद लेके कोटा और बूंदी की संयुक्त सेना के साथ जयपुर पर आक्रमण किया था। सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी है जय निवास उद्यान में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी गैटोर की छतरियों में नहीं है, जय निवास उद्यान में स्थित है। जयपुर अलवर मार्ग पर स्थित विराट नगर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह प्राचीन जैन मंदिर के अवशेष मिले हैं, यहाँ अशोक के शिलालेख मिले हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका जयपुर का जो विराट नगर है, यहाँ पर विराट नगर सभ्यता मिली है जो कि अशोक के शिलालेख के कारण फेमस है। यहाँ पर अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव के भी अवशेष मिले हैं। विराट नगर में बुद्धकालीन अवशेष मिले हैं। जयपुर के विराट नगर की पुरातात्विक सभ्यता के संदर्भ में कौन सा युग्म असंगत है? राजधानी बैराट है, बुद्धकालीन अवशेष बिल्कुल करेक्ट है। भीमसेन डूंगरी, भाबरू शिलालेख ये भी करेक्ट है। बीजक पहाड़ी, यहाँ पर अशोक का बौद्ध मठ मिला है, ये भी करेक्ट है। सिंधु सभ्यता के बर्तन जोधपुरा में, ये गलत है, ठीक है। तो बाकी के तीनों करेक्ट हैं। राजधानी बैराट बुद्धकालीन अवशेष मिले हैं, भीमसेन डूंगरी में भाबरू शिलालेख मिला है और बीजक पहाड़ी में अशोक का बौद्ध मठ मिला है। अगला क्वेश्चन है, केसर बड़ारण का बाग किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है इसका राम बाग। राम बाग को केसर बड़ारण का बाग कहा जाता है। निम्नलिखित उद्यानों के नाम पढ़ें। राम बाग, मांझी का बाग, नाटाणी का बाग, विश्व वृक्ष उद्यान, कनक वृंदावन गार्डन। उपयुक्त उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? तो कनक वृंदावन, रामबाग पैलेस, मांझी का बाग, विश्व वृक्ष उद्यान और नाटाड़ी का बाग। ये जो सारे के सारे बाग हैं ये जयपुर में स्थित हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, नाम याद रखने हैं इनके। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में स्थित चरक उपवन का संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर है इसका चरक उपवन का संबंध है आयुर्वेद से। चरक जो आयुर्वेद के महान ज्ञाता थे जिन्होंने चरक संहिता नाम से पुस्तक भी लिखी है,
तो आयुर्वेद से संबंधित है चरक उपवन, यहाँ पर वनौषधि उद्यान है आयुर्वेद का। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुड़िया संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो गुड़िया संग्रहालय जयपुर में स्थित है। ठीक है, गुड़िया संग्रहालय जयपुर में स्थित है। जयपुर जिले के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शंस हैं, जयपुर 30 मार्च 1949 को नवगठित राजस्थान की राजधानी थी, बिल्कुल करेक्ट है। जयपुर में सांभर झील तथा रामगढ़, कानोता, छापरबाड़ा और देवयानी प्रमुख बांध हैं। जयपुर के पास ही है कानोता बांध, सांभर झील भी जयपुर में आती है, रामगढ़ बांध जयपुर में आता है, जिस पर अभी काफ़ी टाइम से न्यूज़ में भी चल रहा है कि रामगढ़ बांध में पानी नहीं आता है। ठीक है, छापरबाड़ा बांध और देवयानी बांध ये प्रमुख बांध हैं जयपुर के। जयपुर में मंदिरों की अधिकता के कारण इसे राजस्थान की दूसरी काशी, गलता जी को जयपुर की काशी व गोनेर को जयपुर की मथुरा कहा जाता है। तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। जयपुर में मंदिरों की अधिकता है, इस कारण इसे राजस्थान की दूसरी काशी कहा जाता है। गलता जी को जयपुर की काशी कहा जाता है। और जो गोनेर क्षेत्र है, गोनेर क्षेत्र, इसको जयपुर की मथुरा कहा जाता है। गोनेर को जयपुर की मथुरा कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जयपुर स्थित बिड़ला वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिक केंद्र का प्रारंभ कब हुआ था? करेक्ट आंसर है इसका 17 मार्च 1989 को जयपुर स्थित बिड़ला वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिक केंद्र का शुभारंभ हुआ था। पेपर वेट संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो करेक्ट आंसर है इसका जयपुर। पेपर वेट संग्रहालय जयपुर में स्थित है। और जो बिड़ला वैज्ञानिक संस्थान है उसका प्रारंभ हुआ था 17 मार्च 1989 को। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। जयपुर स्थित नए विधानसभा भवन का लोकार्पण कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर है इसका 6 नवंबर 2001 को जयपुर स्थित नए विधानसभा भवन का लोकार्पण हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति थे KR नारायणन। इनके द्वारा 8 मंजिला नए भवन का लोकार्पण किया गया था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।